गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने तुम लोगों को द्रव्यमान के बारे में बताया था। कल हमने तुम्हें द्रव्य के बारे में बताया था। आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान तथा भार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान तथा भार से आप क्या समझते हैं। तो भार वो होता है, तुमने सुना होगा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर एक आकर्षण बल से किसी बल से खींचती है। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक है, इसको और ज़्यादा क्लियरली हम तुम्हें फिजिक्स में समझाएंगे, क्योंकि अभी तुमने ग्रेविटी वगैरह के बारे में पढ़ा नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो वहाँ पर फिजिक्स में हम भार और द्रव्यमान में अंतर और अच्छे से क्लियर करेंगे। और द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, उस किसी भी पदार्थ में जितना कंटेंट है, जितनी उसका परिमाण है, जितनी मात्रा उपस्थित है, वह वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन भार नहीं, भार क्या होगा, पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, उसकी जो त्रिज्या है वो डिफ़र करती है, अलग अलग स्थानों पर थोड़ा सा डिफ़र करती है, इसलिए उसका भार भी क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। यूँ कह लें कि जो हमारी पृथ्वी है थोड़ी सी ओवल शेप में है, एलिप्टिकल आपने ऐसे बनाकर आपको बताते हैं, कुछ ऐसी सी है, इस शेप में है। तो इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आती है। तो अलग अलग जब आएगी तो इसी वजह से इसको और क्लियरली हम तुम्हें इसके फार्मूले हैं उस समय जब फिजिक्स में समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी का जो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो द्रव्यमान है वो हर एक स्थान पर, चाहे हम अंतरिक्ष में जाएं, ग्रह में जाएं, कहीं पर भी जाएं, किसी वस्तु को लेकर या हम खुद भी जाएं, तो हर एक जगह द्रव्यमान एक जैसा होगा, लेकिन भार क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जितनी आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा वही उसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। तो हर एक पृथ्वी की अलग अलग स्थानों पर उसका आकर्षण बल भी डिफरेंट करता है, और अलग ग्रह में जाने पर भी किसी ग्रह में जाएं, अंतरिक्ष में जाएं या पृथ्वी में रहें, तो भार में क्या होगा, हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण से पहले तो आपको हमें समझाना पड़ेगा ऊर्जा समझाना पड़ेगा, तब आप समझोगे। तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। पहले हम आपको बताएंगे ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, यह क्वेश्चन मुझे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन वो पहले हो गया। तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, ऊर्जा करती है। प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, जैसे कि फेंका गया पत्थर, खिड़की, जैसे मान लो अगर हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होता है, वो एक शीशे को, या अगर एक शीशे पर हिट करते हैं या किसी भी चीज़ पर हिट करते हैं तो उसमें वो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करेगा। शीशा है तो तोड़ देगा, या किसी चीज़ में चोट पहुंचा देगा। तो किसी भी मूविंग बॉडी में क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी होगी जिससे वो अपना उसमें प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उस वस्तु क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, जैसे कि फेंका गया पत्थर खिड़की के शीशे को तोड़ सकता है, जलता हुआ कोयला जल को भाप बना सकता है। ठीक है, ऊपर से अगर किसी भी बांध में तुमने देखा होगा, जब पानी गिरता है
तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार की कोई भी वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। और ऊर्जा के अनेक स्वरूप हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऊर्जा के विभिन्न रूपों के नाम बताइए। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? जैसे कि ऊर्जा के अनेक स्वरूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब हर एक को हम समझाते हैं तुम्हें। गतिज ऊर्जा, जब भी कोई मूविंग बॉडी है, अगर कोई मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। इसी तरह अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। अपनी ऊर्जा के कारण ही वो स्थिर है। अगर उसमें इतनी शक्ति ना होती, इतनी एनर्जी ना होती, तो वो क्या होती? स्थिर नहीं रह सकती थी। इसी तरह ऊष्मीय ऊर्जा, अनेक वस्तुओं को तुमने, जैसे गर्म पानी में कैसी ऊर्जा है? ऊष्मीय, ऊष्मा के कारण वो गर्म है, गर्म चाय है। प्रकाशीय ऊर्जा, जैसे सूर्य के प्रकाश में ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों प्रेजेंट होती है। चुंबक में चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत में विद्युतीय ऊर्जा, किसी भी रसायन में रासायनिक ऊर्जा प्रेजेंट होती है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? जैसे कि एक परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जब वो नाभिक टूटता है तो उससे एक एनर्जी निकलती है बहुत अधिक क्वांटिटी में, वो क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा। अब ऊर्जा को मैंने समझाया, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन हमने अभी छोड़ा था कि ऊर्जा के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा के रूपांतरण से, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति की संपूर्ण ऊर्जा का मान स्थिर है, अर्थात ऊर्जा साधारणतः तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो क्या है? स्थिर है। जितनी कल प्रेजेंट थी उतनी आज भी प्रेजेंट है, उतनी भविष्य में भी प्रेजेंट होगी। बस ऊर्जा के फॉर्म को चेंज होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन उसके मान में चेंज नहीं आता है। प्रकृति में ऊर्जा मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है: ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व, यांत्रिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा। यह सभी प्रकार की ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। अब जैसे कि बिजली के पंखे इत्यादि का, इसमें क्या होता है? जैसे मान लो बिजली का पंखा चल रहा है तो क्या होता है? उसमें क्या होता है कि वैद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होती है? जैसे ही हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, पंखा चलने लगता है, यानी उसमें गति आ जाती है, यानी गतिज ऊर्जा आ जाती है। इसी तरह का लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर में अगर हमने उसको कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी देती हो या बैटरी से चलाती हो या क्या है, वैद्युत ऊर्जा से चलाती हो। जब चलाती हो तो क्या होता है? उसमें ध्वनि निकलती है, यानी जो वैद्युत ऊर्जा हमने दी उस किस में चेंज हो गई? ध्वनि ऊर्जा में बदल गई। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती क्या है? एक रसायन है, एक केमिकल है। अगर तुमने उसको क्या किया, उसको माचिस से जलाया, यानी तुमने उसको थोड़ी सी एनर्जी दी, तो क्या हुआ? वो रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज हो गई? मोमबत्ती जलने लगी, यानी उसकी रासायनिक ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। प्रकाशीय ऊर्जा कैसे? उससे प्रकाश भी हमको मिल रहा है और उसके आसपास थोड़ी सी क्या होगी? गर्माहट भी आ गई, यानी जो हमारी रासायनिक ऊर्जा थी वो प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, इसमें बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, ये थोड़ा सा लर्निंग है, याद करने वाला है, थोड़ा सा समझना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वस्तु के भार तथा उसके द्रव्यमान को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं? तो किस समीकरण के द्वारा हम व्यक्त करते हैं?
W मतलब भार, M इंटू जी। यहाँ पर W क्या है? वस्तु का भार, और M क्या है? द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। और ये क्या है? G क्या है? गुरुत्वीय क्वेश्चन, ये हमारा वस्तु के भार और द्रव्यमान में संबंध है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ये m तो हमेशा एक जैसा होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? m। पृथ्वी के कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी स्थान पर, यहाँ 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 कहीं भी जाएंगे, हमेशा एक जैसा होगा। ठीक है। पृथ्वी हमारी कैसी है? एलिप्टिकल शेप में होती है, इस शेप में होती है। ठीक है। तो अब क्या है, ये इस शेप की होती है, और ये क्या होती है? त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या है, होती है। ये आर 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 हर जगह क्या है? अलग अलग है, देख रही हो? ये क्या है? ये जो है, ये दूरी क्या है? हर एक स्थान पर क्या है? अलग अलग है ना, अलग अलग है। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, यहाँ पर जो अभी फार्मूले में आया था, ये होता है Gm बराबर आर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। और ये r का मान क्या होगा? चेंज होगा, कम ज़्यादा होगा, तो इसका मान भी क्या होगा? कम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का भार क्या होता है? पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आता है। ठीक है। यही चीज़ मैंने अभी तुमको क्वेश्चन में समझाई थी कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान Gm अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M पृथ्वी का द्रव्यमान है, R पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है। R का मान भिन्न भिन्न होता है। अभी मैंने तुमको बताया ना कि ये पृथ्वी हमारी ये है, और ये पृथ्वी का केंद्र है, और ये यहाँ पर मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो ये दूरी अगर यहाँ पर है तो दूरी दूसरी है, R का मान कुछ आ रहा है, यहाँ पर है तो R का मान कुछ आ रहा है, यहाँ पर है तो R का मान कुछ आ रहा है। जब R का मान चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? R का मान जब चेंज होगा तो G का मान भी चेंज हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि G बराबर क्या होता है? Gm अपॉन आर स्क्वायर। ये भी नियत है, ये भी नियत है। पृथ्वी का द्रव्यमान भी नियत है और G का मान भी नियत है। हमारा सिर्फ क्या चेंज हो जा रहा है? R चेंज हो जाए। जब R चेंज होगा यानी कम ज़्यादा होगा तो G का मान भी क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान भी डिफरेंट आ जाएगा। तो जब ये डिफरेंट आएगा तो क्या होगा? वस्तु के भार में भी अंतर आ जाएगा। इसलिए जब हम पृथ्वी में अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, या अपने ग्रह से किसी दूसरे ग्रह में जाते हैं, या अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वस्तु के भार में क्या हो जाता है? थोड़ा सा अंतर आ जाता है। थोड़ा सा क्या, बहुत कुछ अंतर आ सकता है। तो इस वजह से पृथ्वी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो निश्चित होता है, लेकिन भार में क्या होता है? पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ओके। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध में समीकरण के द्वारा व्यक्त कीजिए। आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी मिलती है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के समीकरण को हम निम्नलिखित E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर होता है mc स्क्वायर। ये अक्सर हमसे पूछते हैं कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध में आइंस्टीन के समीकरण को लिखिए, या आइंस्टीन समीकरण को लिखिए। तो E बराबर होता है mc स्क्वायर, जहाँ पर E क्या है? ऊर्जा है, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है, और m क्या है? वस्तु का नष्ट हुआ द्रव्यमान है, c क्या है? प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन तथा घनत्व से आप क्या समझते हैं? आयतन तथा घनत्व से आप क्या समझते हैं? कोई वस्तु जितना
स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आयतन का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है। अब और छोटी इकाई जानेंगे तो उसकी इकाई घन सेंटीमीटर होती है। नापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। मतलब 1 लीटर में, जैसे हमने नॉर्मली जब नापते हैं आयतन को तो लीटर में नापते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर होता है। और 1 ml कितने के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कैसे समझोगी? ये कैसे समझोगी कि एक मिलीलीटर है, ठीक है। इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम्हारा कोई बर्तन है, कोई पात्र है, तो वो क्या 1 मिलीलीटर लंबा हो, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 1 सेंटीमीटर लंबा हो और 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी तीनों 1 सेंटीमीटर हो, तो वो कितने के बराबर होगा? 1 ml के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 1 ml के बराबर होगा। तो हम कैसे मानेंगे? अगर उसी तरह यहाँ पर भी अगर कोई भी वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंची हो, तो वो उसमें कितना आएगा? कितनी क्वांटिटी आएगी? 1 लीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्या हो? 10 सेंटीमीटर लंबी हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ी हो, 10 सेंटीमीटर ऊंची हो, तो उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी? 1 लीटर। 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 10 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर ऊंची हो। और किसी वस्तु के घनत्व से आप क्या समझते हो? तो घनत्व के बारे में बता देते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, ठीक है। इकाई आयतन मतलब 1 मिलीलीटर, 1 लीटर, कुछ भी। इकाई का मतलब होता है एक एकांक। इकाई आयतन में वस्तु का जितना द्रव्यमान प्रेजेंट हो उस वस्तु का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व की इकाई क्या बनती है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम, यहाँ पर ग्राम की जगह किलोग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम